मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। णमियूण जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसण सहावम भोक्षामिनियम सारम केवली शुद्ध केवली फणिदम। नियम सार जी परमागम ग्रंथ के अपना स्वाध्याय का क्रम है और उसमें 172 नंबर की गाथा शुद्ध उपयोग अधिकार की चल रही है। और अभी अपन जो सीढ़ी प्रवचन सुन रहे थे वह समय सार परमागम के सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार का 211 नंबर का कलश। और ये जो एक कलश है ये पूरे वस्तु स्वरूप की व्यवस्था को, यानी वस्तु स्वरूप जगत है ना, 6 द्रव्यों का समुदाय, उसमें अनंते चेतन अचेतन द्रव्य अपनी अपनी सत्ता से स्वतंत्र परिणमित होते हुए रहे हुए हैं, अनादि अनंत हैं, उत्पन्न होते नहीं, विनष्ट होते नहीं। ऐसा जो वस्तु का स्वरूप है उसका यहाँ पर प्रतिपादन करते हुए आचार्य अमृतचंद्र भगवान ने इस कलश में बहुत ही गंभीर चर्चा की है। और उसका अनेक प्रकार के चर्चा से, अनेक प्रकार की बातों से गुरुदेव श्री ने उस सिद्धांत को अपने दैनिक जीवन की स्थितियों में घटित करके बताया। वो अपन उसमें से भी कुछ अंश देखेंगे। अभी अपन इस कलश के कुछ पॉइंट देख लेते हैं जिससे ये क्या विषय है वो अपने ख्याल में आए। 137 पेज है। अपन समझो यहाँ पीछे ब्लैक बोर्ड लगा है और अपन पॉइंट वाइज यहाँ पर लिख रहे हैं। तो पहला पॉइंट इसमें आया, ननु परिणामः एव किल विनश्चितः कर्म। तो पहला पॉइंट बना, वस्तु व्यवस्था की बात है ना, कोई हो, जीव हो कि पुद्गल हो, कि वास्तव में परिणाम हैं वह ही निश्चय से कर्म है। परिणाम माने पर्याय, पर्याय माने द्रव्य की वर्तमान व्यक्त अवस्था। जैसे ये टेबल है, ये अनंत परमाणुओं की स्कंद रूप व्यक्त अवस्था है। इसमें उसके स्पर्श रस गंध वर्ण आदि अनंत गुणों का व्यक्त भाव है। ये इसका वर्तमान की व्यक्तता है, ये उसका परिणाम है। ठीक है। तो परिणाम का अर्थ यहाँ राग देश अकेले से नहीं है। जब अचेतन द्रव्य हैं जितने भी पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, तो वो द्रव्य हैं, उनका जो व्यक्त वर्तमान भाव है उसका नाम परिणाम है। तो उस परिणाम को वास्तव में कर्म नाम कार्य कहते हैं। द्रव्य करता है और उसका वर्तमान व्यक्त परिणाम वास्तव में निश्चय से उसका कार्य है। देखो नंबर 1, वास्तव में परिणाम हैं
वह ही निश्चय से नाम वास्तव में कर्म नाम कार्य है। एक पॉइंट हुआ। अब दूसरा, परिणाम किसका होता है कि परिणाम अपने आश्रय भूत परिणामी का ही होता है। जैसे यह टेबल पर जो ठंडी या कड़क या मुलायम जो अवस्था है, ये अनंत परमाणुओं के स्कंद, अब ये तो स्कंद है ना, परमाणु तो दिखता नहीं, तो अपने को समझना है तो स्कंद कोई अपन द्रव्य मान लें। तो ये इसकी ठंडी गर्म अवस्था, मुलायम कड़क अवस्था, इसकी जो और भी अन्य गुणों की अवस्था है, वो अवस्था का किसके आश्रय से है? वो कि अपने अवस्थावान के आश्रय से। तो दूसरा पॉइंट नक्की हुआ कि परिणाम अपने आश्रय भूत परिणामी का ही होता है, अन्य का नहीं। अस्ति नास्ति आ गई। ये हाथ है, ये इस प्रकार खुला हुआ है, ये इस प्रकार मुट्ठी बंद हुई, तो ये परिणाम नाम कार्य हुआ। ये कार्य किसके आश्रय से हुआ? कि जीव की इच्छा से कि ना, उसका तो इनकार किया, अन्य का नहीं। तो किसका है कि ये इस हाथ रूपी द्रव्य, इस परिणाम, ये परिणामी, इसके आश्रय से वह कार्य हुआ है। एक पॉइंट हुआ कि परिणाम ही वास्तव में कर्म नाम कार्य है। दूसरा पॉइंट कि परिणाम अपने परिणामी के आश्रय से ही होता है, अन्य से नहीं। इसी का स्पष्टीकरण ब्रैकेट में है, देखो। कारण कि परिणाम अपने अपने द्रव्य के आश्रय से हैं, अन्य के परिणाम का अन्य आश्रय नहीं होता। लो, क्या नक्की हो गया इसमें? इसमें पूरा वस्तु व्यवस्था नक्की हो गई। स्वतंत्रता, वस्तु की स्वाधीनता, उसकी स्वाधीन सत्ता, उसकी अनादि अनंत सत्ता का स्वरूप नक्की हो गया। क्या कि अन्य के परिणाम का अन्य आश्रय नहीं होता। ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय आदि कर्म उनकी प्रकृति रूपता से, अनुभाग शक्ति से, उसके प्रदेश रूपता से, वो जो बंध को प्राप्त हुए उसकी स्थिति लेकर के वो परिणाम हुआ ना, वो कार्य हुआ ना, उस कार्य, वह कार्य उन परमाणुओं के आश्रय से हुआ है, जीव के परिणाम के या जीव द्रव्य के आश्रय से नहीं हुआ है। आ गई बात इतनी। अपने दो पॉइंट हुए। फिर दोबारा से, परिणाम है वह वास्तव में कर्म है, और वह परिणाम अपने परिणामी द्रव्य के आश्रय से ही होता है, अन्य से नहीं। अब देखो तीसरी बात, ये जो कार्य है ये कर्ता बिना भी नहीं होता। अभी तो 2 पॉइंट मेंस हेडिंग वाले आए कि जो भी वर्तमान व्यक्त परिणाम अवस्था हालत दशा है ये कार्य है, और ये कार्य अपने परिणामी के आश्रय से ही होता है, अन्य से नहीं। ये हेडिंग बन गई वस्तु व्यवस्था की। अब इसको आगे बढ़ाते हैं बात को कि कर्म कर्ता के बिना नहीं होता। ये जो वर्तमान व्यक्त अवस्था दशा हालत रूप कार्य है, ये ऐसा नहीं है कि ये किसी कर्ता के बिना हो जाए। कोई भी कार्य जगत में होता है, होता क्या है कि वर्तमान परिणाम व्यक्त होता है। काल सापेक्ष प्रवाह में वस्तु का वर्तमान परिणाम प्रकट होता है, वो कार्य है। वो कार्य कर्ता के बिना नहीं होता। एक पॉइंट, वो 2 पॉइंट तो अलग है। अब एक पॉइंट, कार्य कर्ता के बिना नहीं होता। अब इसके बाद का, और जो वस्तु है जगत की, ऐसे ही
वस्तु की एक रूप से स्थिति अर्थात कूटस्थ स्थिति नहीं होती, यानी कार्य बिना कर्ता के नहीं होता, और कर्ता जो द्रव्य है वो कभी कूटस्थ नहीं रहता, वह निरंतर प्रति समय परिणमनशील भाव में रहता है, यानी परिणमित होता रहता है ना। तो कार्य कर्ता के बिना नहीं, और कर्ता जिसे कहा जाता है वह कभी कार्य के बिना नहीं। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब यही हुआ ना कि वह कूटस्थ नहीं रहता। उसका भी ब्रैकेट में खुलासा है, कारण के वस्तु द्रव्य पर्याय स्वरूप होने से उसको सर्वथा नित्यपना बाधा सहित है। बाधा है उसमें, बाधा माने सिद्ध नहीं होता, वस्तु का सर्वथा नित्यपना सिद्ध नहीं होता। तो सर्वथा नित्यपना नहीं है, कथनचित नित्यपना है। कथनचित नित्यपना किसे कहा कि वस्तु अपने अनंत गुण स्वभाव से रही हुई नित्य है, ये अपेक्षा नित्यपना है, और किसी समय परिणाम बिना की नहीं रहती, इस अपेक्षा अनित्य बिना है, अनित्यपना है। तो अब अपने सामने 2 पॉइंट आए थे, उन 2 पॉइंट की खुलासा में ये पॉइंट आए कि कार्य कर्ता के बिना नहीं होता और कर्ता बिना कार्य के नहीं होता। बोलो व्यवस्था बन गई कि नहीं? अपने आप, अपने आप बन गई। ज्ञानावरणीय कर्म रूप परमाणु का प्रकृति प्रदेश स्थिति बंद अनुभाग रूप जो बंद परिणाम कार्य हुआ, वो कार्य जीव क्यों करे? उसका जो द्रव्य परमाणु है वो कार्य बिना का नहीं और कार्यकर्ता के बिना नहीं। तो बोलो अपने आप निर्णय हो गया कि नहीं कि जितने ज्ञानावरणादि आदि कर्मों का जो प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग रूप बंध परिणाम है, अथवा उदय परिणाम है, अथवा उत्कर्षण का परिणाम है, अथवा अपकर्षण का परिणाम है, अथवा संक्रमण का परिणाम है, उदीर्णा का जो परिणाम है, वो परिणाम उस द्रव्य के आश्रय से होता है। क्यों कि जगत का कोई द्रव्य कार्य बिना नहीं और कोई कार्य करता बिना नहीं। अब बताओ दूसरे की जरूरत क्या? हमारे दोनों हाथ चलते हैं, सामने भोजन है और वह कर सकने की सामर्थ्य है, अब दूसरा कराए इसकी ज़रूरत क्या? हम उसे कराएं वो हमें कराए, इसकी ज़रूरत क्या है? भैया आ जाओ, हम तुम्हें कराएंगे, तुम हमें कराओ। कितना गजब का श्लोक है। इसकी एक बहुत अच्छी चर्चा गुरुदेव ने ली, अपन देखते हैं, बस ये पूर्ण होता है। अंतिम पॉइंट क्या निकला? दो बातें कहीं कि जो वर्तमान व्यक्त परिणाम है उसे कार्य कहते हैं, और जो कार्य है वह अपने आश्रयभूत परिणामी के आश्रय से होता है। फिर कहा कि जो कर्म है वह तीसरा क्या भाषा है उसकी, देखो, कर्म कर्ता के बिना नहीं होता और कर्ता नाम द्रव्य कभी कार्य बिना नहीं होता। तो अब घटित क्या हुआ? वो अंतिम बिंदु, माटे ततः तद एव कर्त भवतु, इसलिए वस्तु स्वयं ही, पक्का करो भैया निर्देश बाबू, आज राकेश भाई देखो पक्का होता है कि नहीं होता। वस्तु स्वयं ही अपने परिणाम रूप कर्म नाम कार्य की करता है, यह निश्चय परमार्थ यथार्थ वास्तविक असलियत, ये सिद्धांत ढिंढोरा पीटा है। क्या गजब का श्लोक है। देखो अपन विचार अपन देखिए, हमारी इच्छा होगी हमारी इच्छा ऐसा हो, वो नहीं होता है तो ये भी तुम्हारे से नहीं, वो होता है तुम्हारी इच्छा तो क्या गजब की व्यवस्था है, अद्भुत व्यवस्था है। बोलो है? अब इसमें क्या नहीं सिद्ध होता? बोलो,
निमित्त उपादान का सिद्धांत इसमें सिद्ध होता है, व्यवहार निश्चय इसमें सिद्ध होता है। पीछे 7 गाथाएं निकल गई। कर्ता कर्म भोक्ता भोग का व्यवहार क्या कि सोनी ने हथौड़ा से कुंडल आदि कार्य को करके उसके प्रतिफल रूप धन सामग्री आदि के फल को भोगा। ये कर्ता कर्म भोक्ता भोग का व्यवहार है, ऐसा है नहीं। निश्चय क्या है कि प्रत्येक जीव वह अपने ही, तो वहाँ जो लिया कि वह सोनी अपने योग उपयोग का करता है, योग उपयोग उसका परिणाम है, उसका करता है। और वह जो कुछ भी कार्य हुआ है कुंडल आदि उसका करता वो नहीं है। तो फल क्या भोगता है कि उस समय उपजे हुए अपने सुख दुख को भोगता है। ये कर्ता कर्म भोक्ता भोग का निश्चय है, ठीक है ना। अब उसी के ऊपर ये कलश आया है। अब 2 कलश और आएंगे जो हमें ज्ञाता ज्ञेय के संबंध में ये कर्ता कर्म की स्थिति को समझाकर, ये दरअसल भूमि का रूप है, कर्ता कर्म की स्थिति को समझा करके फिर अन्य द्रव्य से यानी प्रत्येक द्रव्य की स्वाधीनता को यहाँ बता करके ज्ञाता ज्ञेय की भिन्नता की बात करेंगे। वो करेंगे 356 से 365 गाथा, जिन्हें सेटिका की गाथाएं कहा जाता है। कलई कलई की है, कलई दीवाल की नहीं, वो आएगी चर्चा। अभी देखो कलश में है तो गुरुदेव ने अकेली वाणी पे 4 चीजें अलग अलग, हाँ अलग अलग घटाई का उसमें बहुत आशा करना की परमाणु अलग हैं, होंठ का हिलना धातु हाँ सब अलग है, करना के परमाणु अलग है। इच्छा होना उस जीव का कार्य है और आत्मा उस इच्छा का भी वास्तव में करता नहीं। बहुत घटाया है इसमें, घटित किया। देखो वस्तु स्वयं ही, बोलो ये बात लिख लो, लिख क्या लो, दिमाग में खोद दो, ऐसी खोद दो कि मिट ना पाए। कैसे? याद रखने रूप नहीं, निर्णय रूप। वस्तु स्वयं ही अपने परिणाम रूप कार्य की करता है, यह निश्चय अटल जिनवर कथित वस्तु के स्वरूप का सिद्धांत है, असल सिद्धांत है। अब देखो 140 पेज लेना, इसमें गुरुदेव ने एक बहुत अच्छी चर्चा ली है, उसको अपन देखते हैं, फिर अपन अपना जो क्रम है उसमें आएंगे। एक प्रश्न है मुमुक्षु का, प्रथम पंक्ति 140 पेज, कि आत्मा ने भाव किया और कागज ऊंचा हुआ, दोनों का समय एक क्यों है? देखो ऐसे, मैंने ये भाव किया, अभी भाई साहब वाणी की कह रहे थे, मेरे यह भाव हुआ कि ये 211 कलश का ये जो आचार्य भगवान ने चित्र खींचा है इसको मैं प्रकट करूं, और वह वाणी में आया, ये दोनों का काल एक क्यों है? अथवा ये मेरी इच्छा हुई और ये मोबाइल ऊंचा हुआ, ये दोनों का समय काल एक क्यों है ना? इसका बहुत गजब का जवाब है, देखना जवाब। समय एक ही है, क्यों? प्रत्येक द्रव्य की पर्याय का समय एक है गजब की बात। प्रत्येक द्रव्य है कि नहीं? जगत में कितने द्रव्य हैं? अनंत। जीव अनंत, पुद्गल अनंता अनंत, धर्म अधर्म आकाश के, काल लोक प्रमाण संख्यात, सब मिला लो तो अनंत हो गए, अनंत ही है। अनंत द्रव्य प्रति समय परिणमित है कि नहीं? अभी आ गई ना बात। तो प्रत्येक द्रव्य का कोई ना कोई कार्य, कोई अमुक समय लो, मान लो ये समय लिया, ये समय लिया, कोई अमुक समय लिया, उस समय में प्रत्येक द्रव्य कार्य रूप भाव में परिणमित है कि नहीं? तो सब द्रव्यों का कार्य का समय एक हुआ कि नहीं हुआ? एक हुआ कि नहीं हुआ? अपन बैठे हैं यहाँ इतने लोग, तो इन अपने कोई परिणाम है राग का, द्वेष का, अथवा सम्यक दर्शन का, आत्मानुभूति का,
जो कोई भी जो जिसका परिणाम हो, वो सबका परिणाम एक ही समय है कि नहीं? और इधर ये वाणी का जो प्रवाह है, वो पुद्गल का, उसका, ये सबका समय एक है कि नहीं? है ना? तो देखो, प्रत्येक द्रव्य की पर्याय का समय एक है, और परिणाम में मतलब परिणमन में प्रत्येक द्रव्य की पर्याय का समय एक ही है। अपने को ये लगता है, देखो हमने इच्छा करी इसलिए हमारा हाथ ऊंचा उठा। तो अब यहां कहते हैं कि इच्छा तुम्हारे परिणामी के आश्रय से हुई है, और हाथ का क्षेत्र से क्षेत्रांतर इन परमाणुओं के आश्रय से हुआ है। और प्रत्येक द्रव्य प्रत्येक समय में परिणाम से परिणमता है, कोई कार्य बिना का है नहीं। तो सबका समय एक, सबका समय एक। अब ये भ्रमणा हमें हो गई कि हमने इच्छा करी इसलिए ये हाथ हमने उठाया, तो तुमने नहीं उठाया। वो कार्य तो उन परमाणुओं के आश्रय से हुआ है। क्यों? क्योंकि कोई परमाणु कार्य बिना का नहीं, और कोई कार्य अपने परिणामी द्रव्य बिना का नहीं, कर्ता बिना का नहीं। तुमने जो इच्छा करी उसका कर्ता आत्मा, आत्मा का आत्मा परिणामी और इच्छा परिणाम, लेकिन वो परिणाम उसका कार्य करे ये नहीं है। अब देखो आगे बढ़ेगी बात। वर्तमान परिणाम होता है वह वर्तमान बस। बस, यहां बस कह दिया। बस क्यों कह दिया? कि बस इतनी तो बात है, प्रत्येक द्रव्य का प्रत्येक वर्तमान, वर्तमान माने काल सापेक्ष प्रवाह में जो वर्तमान समय है उसमें प्रत्येक द्रव्य का परिणाम है। बस वर्तमान प्रत्येक का वर्तमान परिणाम है। तो वर्तमान में जीव ने परिणाम किया, इसलिए वर्तमान दूसरे जड़ का परिणाम होता है। ऐसा नहीं जो भी अपन ने चर्चा की, मैंने इच्छा की और हाथ उठा, मैंने इच्छा की और मोबाइल उठा, ऐसा नहीं। हाँ, ऐसा कैसे बने? ऐसा कैसे बने कि मैं इच्छा करूं और कि हाथ उठे, मैं इच्छा करूं कि जोर से बोलूं और जोर से बोलने रूप वाणी परिणमित हो जाए, ऐसा कैसे बने? बनता ही नहीं है, बन सकता ही नहीं है। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि प्रत्येक द्रव्य अपने कार्य भाव से परिणमता है और कार्य बिना कर्ता के नहीं होता। तो इच्छा रूपी कार्य वह इस आत्मा के आश्रय से, आश्रय का अर्थ आत्मा उस परिणाम से परिणमा है। और मोबाइल उठना, शब्द का निकलना आदि जड़ रूप परिणाम जड़ पदार्थ का कार्य है। तो सब अपना अपना करें, आपको क्या तकलीफ है? हो ही रहा है। तकलीफ ये है कि अनादि की भ्रांति की तकलीफ है, भ्रांति पड़ी हुई है। वो भ्रम मिटना ही हमारे इस मनुष्य भव की सार्थकता है और वास्तव में करने योग्य कार्य है। अपने इस देह के छूटने के पहले 10, 20, 50 करोड़, 1 अरब, 2 अरब, 10 लाख, 50 लाख, 6 मकान, 2 मकान छोड़ जाओ कि ना छोड़ जाओ, ये तो जिसके संयोग में आना है उसके संयोग में आएगा, और जिसके में नहीं आना है उसके में नहीं आएगा। लेकिन यदि यह मनुष्य भव और ये जैन कुल और यह जिनवाणी और आचार्यों की, कुंद कुंद देव की परंपरा में ये अद्भुत अध्यात्म के रहस्य और उसके उद्घाटक पूज्य गुरुदेव श्री मिल गए, तो अब करने योग्य कार्य है कि अनादि की भ्रांति मिटा देना है।
और वो भ्रांति मिटाने की बात चलती है। देखो, वर्तमान अनंत द्रव्य हैं, अनंत द्रव्य वर्तमान के समय के परिणाम बिना के नहीं होते। ये पर्याय है, ये दूसरा द्रव्य करे 3 काल में ऐसा बनता नहीं। और जो ऐसा माने कि अन्य द्रव्य से अन्य द्रव्य का कार्य होता है, यदि देव गुरु शास्त्र का निमित्त मिले तो मुझे सम्यक दर्शन होए, जो ऐसा मानता है वो जैन दर्शन का बैरी है। कठिन पड़ गई बात। तो कहते तो ऐसा ही है कि कहने की मनाही नहीं है, कहने की मनाही नहीं है। क्यों कहने की मनाही क्यों नहीं है? कि जितनों को अब तक सम्यक दर्शन नामक धर्म रूप परिणमन प्रारंभ हुआ अथवा अनादि की भ्रांति मिटी, उसमें निमित्त ये सच्चे देव गुरु शास्त्र ही हुए। इस अपेक्षा से हम भूत निगमने से उनको हुआ था, तो अभी इस निगमने से ये कह सकते हैं कि देव गुरु शास्त्र ही धर्म प्राप्ति के निमित्त हैं। लेकिन निमित्त से मुझे सम्यक दर्शन होता है, ये मानना ये जैन दर्शन से बैर है। तो ये निमित्त कहा क्यों उनको? कि वे सम्यक दर्शन रूप परिणाम, जिसे हम विवक्षित परिणाम कहें या जिस परिणाम की चर्चा कर रहे हैं वो कहें या नैमित्तिक कहें, तीनों एक ही बात है। विवक्षित परिणाम यानी जिसकी विवक्षा की जा रही है, अथवा जो परिणाम की हम चर्चा कर रहे हैं, वो परिणाम को नैमित्तिक परिणाम कहते हैं। नैमित्तिक परिणाम, और उसी को चौथा शब्द उसके लिए है अनुरूप। और उस परिणाम में कोई जो अनुकूल कहा जा सके उसे निमित्त कहते हैं। तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति में अनुकूल किसे कहा जा सकता है? कि देवशास्त्र गुरु को, सच्चे देवशास्त्र गुरु को। तो वे अनुकूल कहलाए और सम्यक दर्शन का परिणाम अनुरूप कहलाया। ठीक है ना? ये चर्चा यहाँ आई है, इसलिए चर्चा है। मुमुक्षु का प्रश्न कि अनुरूप और अनुरूप इन दोनों का मेल किसने किया? ये समझने की बात है कि ये निमित्त आखिर मिलाता कौन है? निमित्त देखो, अनुकूल शब्द से पढ़ना निमित्त और अनुरूप शब्द से पढ़ना नैमित्तिक। नैमित्तिक किसे कहते हैं अपन समझ गए कि सम्यक दर्शन का परिणाम, अपन यहाँ वही विषय लिया, सम्यक दर्शन का परिणाम वो नैमित्तिक कहो या अनुरूप कहो या विवक्षित परिणाम कहो, और उसमें जो अनुकूल है उसे निमित्त कहो। अब निमित्त नैमित्तिक अपन शब्द को थोड़ा उसमें डाल देते हैं हाशिए में थोड़ी देर के लिए। अब अपन शब्द कौन सा लेंगे मुकेश भाई? अनुकूल और अनुरूप। तो जो कार्य हुआ वो अनुरूप है, और उस कार्य की उत्पत्ति में जिस पर अनुकूल पने का आरोप किया जा सके वो निमित्त नाम अनुकूल है। तो उसका प्रश्न है मुमुक्षु भाई का कि अनुकूल और अनुरूप का मिलान किसने किया? जब जब कोई कार्य हुआ उस कार्य के अनुकूल निमित्त को कौन मिलाता है? परिणाम अपने परिणामी के आश्रय से होता है। तो वो कोई भी परिणाम है उसका कर्ता उसका द्रव्य है, दूसरा नहीं, अन्य नहीं। ये बात पढ़ चुके हैं अपन। तो ये बात तो हम समझ गए कि परिणाम अपने कर्ता द्रव्य से ही होता है, अन्य से नहीं। लेकिन वहाँ निमित्त तो होता है ना, हाजिर। परसों के व्याख्यान में एक आई थी, निमित्त वो जब घड़ा बनता है तो कुम्हार की हाजिरी तो होती है ना।
तो क्या उसने प्रश्न ऐसे पूछा था, क्या घड़े की उत्पत्ति में कुम्हार गैर हाजिर है? तो गुरुदेव ने जवाब दिया कि हाँ गैर हाजिर है, घड़े में तो गैर हाजिर ही है। घड़े में गैर हाजिर नहीं है वो। यहां देखो कौन ने मिलान कर दिया? निमित्त तो है ना, हमारा राग परिणाम हमारे इस आत्मा ने ही किया है। ये हाथ के उठने का परिणाम इन परमाणु पुद्गल ने ही किया है, लेकिन ये मेरी इच्छा इसमें अनुकूल हुई और हाथ उठना का कार्य अनुरूप हुआ। ये मिलान कौन ने कर दिया? ऐसा प्रश्न है। देखो इसमें से एक अपनी अंतर में से भ्रांति टूट जाएगी। निर्णय की कोटि में एक सीढ़ी हम अब आगे बढ़ जाएंगे। यदि इस बात को समझकर निर्णय करें तो निर्णय की कोटि में एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। क्या स्टेप आगे बढ़ेंगे कि निमित्त को हटाना जुटाने की जरूरत नहीं है। और अब तक हम क्या कर रहे हैं? अनादि से अथवा कि अभी वर्तमान पर्याय जो मिली है ये मनुष्य पर्याय, इसमें जैन कुल में आकर थोड़ी जिज्ञासा और अपने हित बुद्धि से हमने, हित हो जाए ऐसी बुद्धि से हमने जो कुछ सुना समझा, तो हम दो कामों में जुट गए। कौन से दो कामों में? कि परिणाम मंद रहे भैया और अनुकूल निमित्तों का संयोग रहे। बताओ ये है कि नहीं यशवंत भाई? बोलो। ऐसा ही है ना, परिणाम मंद रहे हमारे और मंद परिणाम रहे और निमित्त अनुकूल हमारे संयोग में बने रहे। इसकी पूरे दिन कवायद इसकी है। और परिणाम की मंदता तीव्रता उसकी क्रम नियमितता में, जो परिणाम जब होना है तब वह परिणाम होता है और निमित्त का नैमित्तिक से मेल कराने की कोई व्यवस्था किसी के पास नहीं है। इसलिए निमित्त हटाने जुटाने की कवायद व्यर्थ है, परिणाम बदलने की कवायद व्यर्थ है। तो फिर क्या करें भगवान? अब कि तत्व निर्णय करो। वो पंडित जी ने दिया था उदाहरण कि खूंटे से बंधी थी गाय, पुण्य पाप की रस्सी उसके गले में पड़ी थी, तो वो खूंटा हिल करके उखड़ा कैसे? बताओ, पुण्य पाप से कि तत्व निर्णय से? तो तत्व निर्णय के द्वारा तो वो नहीं कर रहे हम, और सब कर रहे हैं। देखो अभी क्या किया, मेल कुछ नहीं, ये निमित्त होए इसको अनुकूल कहा जाता है। मेल कुछ नहीं है, मेल कुछ नहीं है, आरोपित कथन है। जैसे अभी निर्देश भाई बाहर निकले आप, तो आप निकले और अचानक से और पीछे पीछे मैं भी निकला और मेरी कोहनी आपकी पीठ को लगी और उधर ही एक पत्थर था, उससे आप टकराए और आप गिर पड़े। अब गिरना विवक्षित है, तो अब क्यों गिरे इसमें अपन कथन करने जाएं तो निमित्त का ज्ञान करा के या उसके तरफ से कथन करेंगे। तो पीछे थे विमल भाई साहब, इनने उस समय पत्थर को अनुकूल समझा, तो इनने कहा कि अरे पत्थर से टकरा कर गिर गए। और टीटू भाई साहब थे, इनने कहा कि आपकी कोहनी लग गई इससे गिर गए। तो अब इसमें कौन ने किसका मेल कराया बता दो। अब ये तो किस पे आरोप किया जा सके उतनी बात है। अनुकूल इसको कुछ करे ये तीन काल में नहीं, ऐसे ही अनुरूप अनुकूल को लाए ये तीन काल में नहीं। यहाँ सम्यक दर्शन होना हो
तो देव शास्त्र गुरु को लाऊं फिर होएगा, ऐसा नहीं। समय सार में आता है, समय सार ही बाँच रहे हैं गुरुदेव, है ना। देखो अनुकूल अनुरूप जो निमित्त है ये अनुकूल कहलाता है, और द्रव्य का परिणाम है ये अनुरूप कहलाता। वो बोलने में फर्क है, वो कहना ये है ना। ये अनुकूल परिणाम अनुरूप के कारण से नहीं हुआ, और अनुरूप का परिणाम अनुकूल है इसलिए इसके कारण से आया है, ऐसा नहीं है। तो नीचे मुमुक्षु ने कहा आपनी निसालत जुदी छे। निसाल माने पाठशाला, स्कूल आपका अलग ही है। ये चर्चा यहाँ थी। अपन अपने नियम सार की चर्चा जो कल चल रही थी उस पर आते हैं। पेज नंबर है 235 नीचे की। यहाँ जो विषय है इस गाथा का, आचार्य कुंद कुंद भगवान फरमाते हैं कि भगवान अरहंत परमेश्वरी उनके भाव मन रूप परिणति नहीं होने से, इच्छा का सर्वथा अभाव होने से उनके अवंदकपना हैं। और क्या कहा उनकी एक चीज़ और कही थी, दो बातें आई थी। देखो जो शब्द हैं वही पढ़ेंगे। हाँ, समस्त जगत को वे जानते होते होने पर भी मन की प्रवृत्ति यानी कि उनको इच्छा रूप बर्तन नहीं होता, यानी इच्छा का सर्वथा अभाव है, तो वे केवल ज्ञानी तरीके प्रसिद्ध हैं। केवल ज्ञानी, मात्र ज्ञान ही करते हैं, इसलिए केवल ज्ञानी ये शब्द आया था। और उनको बंद नहीं होता, वे अवंदक हैं। ऐसा करके ये चर्चा है। अपन आएंगे 236 पेज पे। देखो नीचे, विश्व को निरंतर जानते होते होने पर भी और देखते होते होने पर भी वह परम भट्टारक केवली को मन प्रवृत्ति का, यानी मन की प्रवृत्ति का अर्थात भाव मन परिणति का अभाव होने से 236 है, 35 है, 35 मैंने 36 बोला था, 35 के नीचे। हाँ, भगवान केवली को मन तो है, द्रव्य मन है ना उनके, अभी शरीर का संयोग है तो द्रव्य मन है, जड़ मन परमाणु छाती में है, लेकिन ये मन की प्रवृत्ति नहीं है। क्यों? कि परिपूर्ण वीतराग हैं। अब आ गया 236। अभी तो केवली की देव की पहचान कराते हैं कि देव ऐसे होते हैं। देव की पहचान कराते हैं तो कोई संकित हो जाता है, ऐसा नहीं है। ये कोई धर्म हो जाए ऐसा नहीं है। केवली की पहचान करे तो अभी पुण्य होए, धर्म नहीं। जन्म मरण रहित होने के उपाय की जात अलग है। ये तो मात्र देव कैसे होते हैं और इनकी श्रद्धा दूसरों की तुलना में ये सत्य किस प्रकार है, ये बताने के लिए ये कहते हैं। यानी दूसरों की तुलना में इनकी श्रद्धा, यानी दूसरे इस प्रकार माने कि यह हमारे अरहंत भगवान केवल ज्ञानी हैं, सबको जानते हैं और हमारा भला कर देंगे, अथवा उनके इतने प्रकार के अतिशय हैं, इतने प्रकार की विभूतियां हैं। ऐसी पहचान वास्तव में वह केवली की पहचान असत्य पहचान है, वह सत्य नहीं है। सत्य तो ये है जो यहाँ बात चल रही है, यह बताने के लिए ये कहते हैं। और जिसको आत्मा का निश्चय हुआ है,
इसको केवल ज्ञानी ऐसे होते हैं, ऐसी व्यवहार श्रद्धा होती है। यानी क्या बात आ गई इसमें? दोनों बात आ गई संजय भाई, दोनों बात आ गई कि जिसको आत्मा का, अपने चैतन्य स्वरूप का निश्चय नाम, उसके आलम्बन पूर्वक, उसके आस्वादन रूप जिसको प्रतीति और जिसको स्वरूप संचेतन है, उसको यह निश्चय सम्यक्त हुआ, उसकी श्रद्धा निश्चय हुई और उस ही को वास्तव में केवली परमात्मा के सच्चे स्वरूप की पहचान हुई, तो उसको ही व्यवहार श्रद्धा होती है, ऐसा कहा यार। कहो हसमुख भाई ये तो धूल के आगे कभी विचार किया ही ना होए, पूरे दिन पैसा, धूल और मिट्टी। 239 पे चलेंगे, देखो बीच में है 239 के, थोड़ा ही देखते हैं। यहाँ कहते हैं भगवान को इच्छा पूर्वक वर्तन नहीं होता है, इसलिए वे भगवान केवल ज्ञानी तरीके प्रसिद्ध हैं। इच्छा पूर्वक बोलना चलने की प्रवृत्ति भगवान को नहीं होती। वाणी के कारण से निकलती है, ये बात अभी अपन ने कलश 211 समय सारजी परमागम में देखी। वाणी के कारण से निकलती है। केवली भगवान को इच्छा रूप भाव नहीं है, वे मात्र अपने ज्ञान रूप कार्य से परिणमित हैं। उनके भी कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा? क्योंकि जगत का कोई द्रव्य बिना कार्य का है नहीं। हमारे तो प्रति समय राग देश का कार्य चल रहा है, हर्ष शोक का कार्य चल रहा है। तो केवल ज्ञानी को क्या कार्य चल रहा है मुकेश भाई? कि उनके ज्ञान आनंद का कार्य चल रहा है। देखो वाणी के कारण से निकलती है। ये वाणी भी अभी वाणी से निकलती है। गुरुदेव वो कह रहे हैं ना, हम बोलते हैं ना, अभी ये गुरुदेव श्री कहते हैं हम बोल रहे हैं, ये वाणी भी अभी वाणी से निकलती है। ये आत्मा से नहीं, ये ओंठ से भी नहीं। वाणी के परमाणु हैं, इससे वाणी निकलती है, ऐसा समझना। बाकी चर्चा है 240 पे, देखो तो पूरा हो जाएगा विषय, 2 पंक्ति छोड़कर। ये यहाँ कहते हैं, अपने से कहते हैं, गुरुदेव श्री कहते हैं कि आचार्य कुंद भगवान और टीकाकार मुनिराज पद्म प्रमलधारी देव अपने से ये कहते हैं कि केवल ज्ञानी का निर्णय अभी करो। आपके विरासत में पूर्वज पिताजी दादाजी एक तिजोरी में बहुत सारा सोना भरा हुआ छोड़ गए, और वो चाबी आपको मिली और चाबी से आपने खोला तो उसमें पीला पीला ऐसे कुछ सामान रखा हुआ था। अब आपको पता ही नहीं है कि ये सोना है, पता नहीं है आपको, तो आपके हाथ में वह आ गया। अब आपके हाथ में सोना ही है, पीतल नहीं। इसका निर्णय कैसे करोगे कि जो स्वर्ण 100% रूपता से प्रसिद्ध है जगत में, उसका निर्णय करो तो तुम्हें तुम्हारे हाथ के सोने का निर्णय हो जाएगा। तो जगत में केवल ज्ञानी अपने परिपूर्ण चैतन्य स्वभाव से परिणमित हैं, अपने अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर से परिणमित हैं। उनका वह वर्तता हुआ परिणाम और उस परिणाम से वर्तते हुए उन भगवंतों का निर्णय हमको हमारे स्वरूप का निर्णय करा सकता है। कैसे? कि जैसे प्रभु आप पर्याय में परिणम रहे हो, ऐसा ही मैं स्वरूप से हूँ, ये आपने ही कहा। अब आपने कहा, जिन्होंने कहा कि तुम तो ज्ञान आनंद स्वरूप हो, जिन्होंने कहा, अब जिन्होंने कहा वे हमारे कुल परंपरा से आराध्य हैं, इष्ट हैं।
तो हमने कहा कि भगवान ने कहा है, बात तो झूठी नहीं होगी। भगवान ने कहा है कि तुम अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य स्वरूप हो, ये उन्होंने कहा। और हमने तुरंत वह बात स्वीकार करी, क्योंकि हम तो सर्वज्ञ के कुल के हैं। लेकिन अब हमको ये पता नहीं पड़ा कि अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य होता क्या है। तो जब तक ये पता नहीं चलेगा तो हमारा अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य क्या है वो कैसे पता चलेगा। तो केवली परमात्मा के परिणमन पर से, ये 80वीं गाथा है ना प्रवचन सार जी की, तो उनके परिणमन से अपने स्वरूप का निर्णय करो। कई बार कहा है, आज फिर कहते हैं कि उनका परिणाम देखकर यह ऐसी विकल्पात्मक वृत्ति उठती है कि प्रभु जैसे आप हो ऐसा ही मैं स्वरूप से हूँ। जब यह विकल्पात्मक वृत्ति टूटकर उधर से लक्ष्य छूटकर इस स्वरूप पर लक्ष्य आता है, तो जैसा हमने विकल्प में जाना था वैसा ही यहाँ अनुभव में प्रकट होता है। और उसके अनुभव रूप प्रकट होने पर वैसी ही हमको प्रतीति होती है। और उस प्रतीति के बाद जो विकल्प उठता है वह इस प्रकार का होता है कि हे प्रभु आप हम जैसे ही हो। फर्क पड़ गया। पहले वहां से देखकर विकल्प उठा कि हम आप जैसे हैं, और जैसा नक्की विकल्प उठा वैसा ही निर्णय लेकर उसका अनुसरण किया, तो यहाँ अनुभव रूप प्रतीति हुई। तो प्रतीति के बाद का विकल्प क्या कहता है कि प्रभु आप हम जैसे हो। ये सम्यक दर्शन की घोषणा है, और ये किसी को करने की जरूरत नहीं, उसको स्वयं होती है। इसलिए कहा केवल ज्ञानी का निर्णय अभी करो। क्या कि यहाँ क्या चर्चा ली है, आगे और भी गाथाएं हैं इस संबंध में। केवल ज्ञानी को इच्छा पूर्वक वर्तन नहीं होता, इसलिए वे भगवान केवल ज्ञानी तरीके प्रसिद्ध हैं, इसलिए वे भगवान हैं। ये कारण से इच्छा पूर्वक नहीं, मन की प्रवृत्ति नहीं, भाषा नहीं है, इसलिए भगवान केवल ज्ञान। लो अरिहंत को, तीर्थंकर को भाषा नहीं है, नहीं। तो कहते तो हैं तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि कीर्ति है, तो उनको भाषा नहीं है, आप क्यों मना करते हो कि भाषा उनको है ही नहीं। अरे भाषा किसी जीव को नहीं है, उनके परिपूर्ण ज्ञान खिला है और बाह्य में पुण्य ऐसा फला है, और पुण्य के निमित्त से वह दिव्य ध्वनि का वहां पर परिणमन होता है, उनकी नहीं है। इसलिए भगवान केवल ज्ञान में प्रसिद्ध हैं, और इस कारण से भगवान अबंधक हैं। इच्छा बिना वाणी निकलती है। अनंत तीर्थंकर हुए, वर्तमान महाविदय में मौजूद विराजते हैं, लाखों केवली विराजते हैं। सबकी इच्छा बिना वाणी निकलती है। इनको इच्छा नहीं, इसलिए बंधन भी नहीं। और मैं इनको समझाऊं ऐसी इच्छा भगवान को होती नहीं। कहते नहीं है समूह शरण में, वहाँ चित्त में प्रश्न उठता है और उसका उत्तर आ जाता है, तो तेरे ही विकल्प है, तुझे ही उत्तर मिला है। वहाँ तो न इच्छा है, न इच्छा का परिणमन है, न वाणी का परिणमन है। वाणी तो ओमकार रूप है, अब वो तो वास्तव में पुद्गल का परिणमन। सभा भरी है इसलिए मैं भाषण करूं, प्रभु ये इच्छा है, ये राग भगवान को होता नहीं है। इसके बाद इसमें जो प्रवचन सार की गाथा है उसकी चर्चा भी है, थोड़ी सी है, 2 पंक्तियां हैं, कोई ज़्यादा नहीं है, देख लो, फटाफट पढ़ लेते हैं। 241 पेज।
बोल्ड बोल्ड पढ़ लेते हैं तो थोड़ा सा उसमें साथ में ही आ जाएगा। ये पेज नंबर मिल गया ना। आत्मा पदार्थों को जानता होने पर भी उस रूप नहीं परिणमता, जानता है इसलिए इस रूप हो जाए ऐसा होता नहीं, उनको ग्रहण करता नहीं। भगवान सर्वलोक को जानते हैं किंतु ग्रहण करते नहीं, उस रूप परिणमते नहीं। ये जड़ को और चैतन्य को ग्रहण नहीं करता, भाषा को ये ग्रहण करते नहीं। फिर आगे लेना ये देखो 242 पे 3 पंक्ति छोड़ के यहाँ कहते हैं कि पर रूप तो परिणमित होते नहीं, उसे ग्रहण करते नहीं और उस पदार्थ रूप से उत्पन्न होते नहीं। यानी केवल ज्ञानी अरिहंत भगवान लोक को जानते हैं किंतु लोक रूप से नहीं परिणमते, अपनी पर्याय में अपने से परिणमते हैं, पर को जानते देखते हैं, ये भी व्यवहार है। इसकी चर्चा ये यहाँ पर है, इसलिए इनको अवंदक कहा है। अब जो 288 कलश है उसकी चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय में